छोटे अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हेटेरोसाइक्लिक, जैसे पायरोल एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। कलरलेस लिक्विड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 131 डिग्री सी होता है। बोन ऑयल कोल तार में मिलता है। नेचुरली एकरी कंपाउंड है ये। फॉर एग्जांपल पोरफायरिन सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर पायरोल के रिंग्स मौजूद होते हैं। वीक बेस है, एरोमेटिक इन नेचर है। उसके बाद इसकी ये छोटी छोटी सिंथेसिस हैं दो तीन के। पहली सिंथेसिस है एसिटाइलिन और अमोनिया गैस को कॉपर की रेड हॉट ट्यूब से अगर गुजारें तो पायरोल और H2 गैस प्रोड्यूस होती है। दूसरी सिंथेसिस इसकी जो है स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनामाइड। ये सक्सिनामाइड है CH2CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH। जिंक डस्ट के साथ स्टीम डिस्टिल करें तो भी पायरोल प्रोड्यूस होता है। कमर्शियल स्केल पर पायरोल पासिंग अ मिक्सचर ऑफ यूरेन अमोनिया एंड स्टीम ओवर एलुमिना एट 400 डिग्री सी। एलुमिना मेटल है, कैटलिस्ट का काम करता है, तो ये फ्यूरेन और अमोनिया को एलुमिना में से पास करें तो ये पायरोल प्रोड्यूस होता है। तो ये छोटे छोटे रिएक्शन, इनके मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसे ही बस याद करें। उसके बाद नेक्स्ट सिंथेसिस ये बाई नेम है पाल नॉर सिंथेसिस। ये डेरिवेटिव इससे प्रोड्यूस होता है। 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड इसमें स्टार्टिंग मटेरियल है। तो ये 1 2 3 4 यानी कीटो कार्बन दोनों जो हैं 1 और 4 पोजीशंस पर हैं। तो इसमें प्राइमरी अमाइन भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल अमोनिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का ये एक लोन पेयर किसी एक कीटो कार्बन पर अटैक करता है। जैसे देखें इस नाइट्रोजन ने यहाँ पर अटैक किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ से फिर नाइट्रोजन क्योंकि पॉजिटिव होगा तो एक प्रोटॉन यहाँ से हटाना है, यहाँ से प्रोटॉन हटाकर यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये न्यूट्रल फॉर्म में मैंने लिखा है। उसके बाद फिर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ये दूसरे कीटो पर अटैक करता है, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर फिर पॉजिटिव से आ जाएगा, एक प्रोटॉन रिमूव करना पड़ेगा, ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव करके ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ लगा दे, मैंने ये डायरेक्ट लिखा है। उसके बाद डिहाइड्रेशन करनी है, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, एक OH और हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर यहाँ डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करेंगे, एक OH यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो ये डेरिवेटिव है पायरोल का। उसके बाद इसी तरह से एक और डेरिवेटिव ये नॉर पायरोल सिंथेसिस से भी हम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पे अल्फ़ा अमाइनो कीटोन, ये अल्फ़ा अमाइनो कीटोन है। कीटो कार्बन के साथ पहली कार्बन ये अल्फ़ा कार्बन है, उसके साथ ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। तो अल्फ़ा अमाइनो कीटोन और बीटा कीटो ईस्टर, ये अल्फ़ा कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप अगर ईस्टर हो तो पहली कार्बन अल्फ़ा, ये बीटा कार्बन, तो बीटा पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है इसलिए इसको बीटा कीटो ईस्टर कहते हैं। अगेन यहाँ पर ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखें ये अमाइनो और कीटो ग्रुप को कंबाइन करें तो एन अमाइन फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, एन अमाइन बन गया यहाँ पर ना, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर। उसके बाद ये प्रोटॉन एसिडिक है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नेचर की वजह से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होकर ये नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को लेगा, तो ये NH ग्रुप यहाँ पर बन गया। उसके बाद अब रिंग क्लोज होगा तो ये लोन पेयर नाइट्रोजन का यहाँ फ्लो करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थ्रू यहाँ पर अटैक करते हैं और ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये प्रोटॉन हमने जो है वो इसको आउटसाइड से एसिड जो वो दिया ताकि ये ऑक्सीजन जो है वो भी न्यूट्रल रहे। ये ऑक्सीजन नेगेटिव एक यहाँ से प्रोटॉन लेकर OH जो है वो बना देगी। नेक्स्ट फिर इसकी डिहाइड्रेशन है, अगेन के एक प्रोटॉन यहाँ से निकलता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आकर नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर देंगे, एक प्रोटॉन यहाँ से निकल कर ये OH यहाँ से निकल कर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल कर ये डेरिवेटिव जो है वो प्रोड्यूस कर देगा पायरोल का। नेक्स्ट सिंथेसिस हार्न्स सिंथेसिस। हार्न्स सिंथेसिस में ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है बेसिकली, क्लोरोएसीटोन ये क्लोरोएसीटोन है और बीटा कीटो ईस्टर अमोनिया या फिर प्राइमरी अमाइन के दरमियान में। पहले तो ये बीटा कीटो ईस्टर को अमोनिया से ट्रीट करके ये बना लेना है एन अमाइन। तो ये बेसिकली कीटोन केमिस्ट्री है ना, इसने नाइट्रोजन ने यहाँ पर अटैक करके ये OH ग्रुप बनेगा, फिर यहाँ से एक प्रोटॉन निकाल के वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके ये हमारे पास बन जाएगा। ये कीटोन केमिस्ट्री आप लोगों ने
मैं बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में कि ये किसी को अगर डाउट हो कि ये कैसे बनता है तो वो कीटोन केमिस्ट्री जो है, बेसिक केमिस्ट्री, उसको ज़रा देखें। अब ये जो आपके पास बना है कंपाउंड, इसको ये बीटा क्लोरो एसीटोन के साथ जो है वो ट्रीट करें तो ये अमोनिया नाइट्रोजन का लोन पेयर कीटो कार्बन पर अटैक करके 2 इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर देगा। यहाँ से एक प्रोटॉन भी इसको दे दें ताकि ये न्यूट्रल रहे। ये देखें यहाँ पर न्यूट्रल है। उसके बाद अब यहाँ पर रिंग क्लोज होगा तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर फ्लो करके ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थ्रू इस कार्बन पर अटैक करेंगे और क्लोरो ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें कि जब ये क्लोरो ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ तो एक ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकालना है। ये प्रोटॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो ये OH ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल एक यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है और ये एक प्रोटॉन निकालना है एरोमेटिक करैक्टर रिंग का कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर देंगे तो ये डेरिवेटिव जो है वो प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ये आगे इसके रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने क्लास में भी थोड़े से आप लोगों को समझाए थे। पायरोल के अंदर 2 ही पोजीशंस होती हैं कि ये सेकंड और एक ये थर्ड। ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। इलेक्ट्रोफाइल या यहाँ पर अटैक करेगा या यहाँ पर। तो अटैक करवाने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये देखें मैंने ड्रॉ किए हैं। 2 अटैक में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहे हैं और अगर हम यहाँ पर इस जगह पर 3 पर अटैक करवा रहे हैं तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहे हैं। तो रेजोनेटिंग रूल्स के मुताबिक जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना वो अटैक जो है वो स्टेबल होगा। तो 2 अटैक पर 3 और 3 अटैक पर 2 स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि 2 अटैक ज़्यादा फीजेबल है। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर है वो पायरोल पर अटैक कर रहा है तो उसने 2 पोजीशन पर जुड़ना है आकर। जैसे फॉर एग्जांपल ये आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स देखें दी हैं। अब आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करते हैं। ये आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं सारे। जैसे नाइट्रेशन अगर करनी है तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से बनता है। वो उसने लगना 2 पोजीशन पर आकर है। रीज़न बता दी कि यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जो कि स्टेबल अटैक है। सल्फोनेशन करवानी है तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। असाइलेशन करवानी है तो CH3CO इलेक्ट्रोफाइल है। ये असाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट का जो है रीजेंट होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इससे CH3CO Cl एल्यूमिनियम क्लोराइड से मिलकर कैसे CH3CO पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से अल्काइलेशन करनी है तो ये रीजेंट आप लोगों को पता है। इसी तरह से रिमर टाइमैन रिएक्शन के अंदर CHO ग्रुप आता है। नाइट्रोजेशन करनी है तो NaNO2HCl NO ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। और फाइनली डाईएजो कपलिंग में ये C6H5N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N और Cl। ये देखें ये इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो वो हमेशा 2 पोजीशन पर आकर जो है वो लगेगा।